हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीमोसाइटोमीटर। हीमो का मीन्स होता है ब्लड, साइटो का मीन्स सेल्स और मीटर मतलब टू मेज़र नापने वाला। यानी कि ये एक ऐसा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरी का जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, उनको काउंट करने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है व्हाट इज़ हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर जो है एक हमारा जो है टेक्निक होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि लेबोरेटरी में जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट है और उनमें हम जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होता है उनके अंदर सीएसएफ है, हमारा प्लूरल फ्लूइड है और उन सब को जो अंदर उसके अंदर सेल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए जो है यहाँ पे हीमोसाइटोमीटर का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर, उसमें ऑटोमेटिक जो है सेल्स का काउंट किया जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है और ये हमारा एक मैनुअल मेथड होता है। इसका पर्पज़ है जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है, पेशेंट को कोई डिजीज़ है या नहीं है, जो उसका सेल काउंट है वो नॉर्मल है या नहीं है, या उसमें कोई वेरिएशंस हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, उनको हम देखने के लिए इंडिविजुअल सेल्स का हम वहाँ पे काउंट करते हैं कि जो उनके अंदर डब्ल्यूबीसी हैं, आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो नॉर्मल रेंज में हैं या नहीं है। उन सेल्स को हम काउंट करने के लिए जो है यहाँ पे हम न्यूबार चैम्बर या जो इसके अलावा और भी कई हमारे पास चैम्बर होते हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद है ब्रॉडली द सेल्स काउंट इज़ डन टू फाइंड आउट नॉर्मल और एबनॉर्मल काउंट्स ऑफ द सेल्स। यानी कि अगर हमें सीएसएफ में देखना है कि वहाँ पर जो उसमें टोटल काउंट सेल्स हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, या हमें ब्लड में देखना है या प्लूरल फ्लूइड में देखना है, तो उनको देखने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। टू सपोर्ट एंड कन्फर्म द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, जो फिजिशियन होते हैं उनको वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनका डायग्नोस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हमारी ये टेक्निक्स होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि उसको पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिक है या थ्रोम्बोसाइटोसिस है, यानी कि प्लेटलेट की मात्रा कम है या ज़्यादा है। पेशेंट को रेस्पॉन्स देखने के लिए कि पेशेंट जो है उसके जो ट्रीटमेंट है उसका रेस्पॉन्स क्या है, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इसको जो हमारा न्यूबार चैम्बर होता है, जो हीमोसाइटोमीटर है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है जो हम यहाँ सेल काउंटिंग करते हैं, इसमें हम जो ब्लड सेल्स है या हमारा जो सीएसएफ सेल्स है, प्लूरल फ्लूइड्स होता है, उनको हम डाइल्यूट करते हैं वहाँ पे एक जो नॉन हमारा वॉल्यूम होता है, और उसके अलावा जो उसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, जो उसमें फ्लूइड यूज़ किया जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं। और उनको यूज़ करने के बाद में हम फिर एक प्रॉपर डाइल्यूशन तैयार करते हैं। उस डाइल्यूशन को करने के बाद हीमोसाइटोमीटर में हम फिर यहाँ पे इसको हम चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद फिर हम सेल्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग चैम्बर के बारे में बात करेंगे। काउंटिंग चैम्बर एक थिक ग्लास स्लाइड की तरह होता है जो कि उसमें सेंटर में वहाँ पे उसमें डबल रूलिंग एरिया होता है, जो कि वहाँ पे एक जो ट्रोप्स होता है उसके द्वारा वो सेपरेट किया जाता है ताकि आपस में वो जो हम वहाँ पे पेशेंट का अलग अलग पेशेंट का सेल्स काउंट करेंगे वो आपस में मैच ना हो। और जो स्लाइड होती है वो एकदम पैरेलल होती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो इसमें टू रूलिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एक लाइन के द्वारा उनको वहाँ पे सेपरेट किया जाता है। एक बार में हम 2 पेशेंट का इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। एक रूलिंग एरिया लेफ़्ट साइड होता है और उसी के अपोजिट जो है दूसरा रूलिंग एरिया इसमें बना होता है। ये हमारा जो न्यूबार चैम्बर है उसका ये डायग्राम है। इसको हम बोलते हैं काउंटिंग चैम्बर, यानी कि यहाँ पे सेल्स काउंट करते हैं तो इसको काउंटिंग चैम्बर का नाम दिया गया है। इसको लिवाइस ने बनाया था तो इसको बोलते हैं लेविस इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर। इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 0.1 mm, और जो एक स्मॉल स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है 0.0025 mm स्क्वायर। ये इसमें दिया हुआ है कि इसका जो एक बॉक्स होता है उसका एरिया कितना होता है।
हीमोसाइटोमीटर जो बॉक्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें स्पेशल जो है थिक स्लाइड्स होती हैं और उनमें अंदर जो बने होते हैं उनको हम बॉक्स बोलते हैं, जिनमें हम WBC काउंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कवर स्लिप यूज होती है और जो हमारे RBC होते हैं, WBC होते हैं, उनमें हम जो है एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा RBC पिपेट हम लेते हैं। RBC पिपेट को थोमा पिपेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद WBC पिपेट होती है और इनमें हम डाइल्यूशंस बनाते हैं। इनके ऊपर एक शक्कर होता है जिसके द्वारा हम ब्लड को सक करते हैं और उसके बाद फिर हम जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स होते हैं उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। अलग अलग काउंट के लिए अलग अलग तरह के डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स होते हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक जो है ये हीमोसाइटोमीटर होता है और इसके ऊपर ये यहाँ पे इसका कवर रखा हुआ है। ये यहाँ पे चैम्बर है। ये हमारी RBC पिपेट है, ये हमारी WBC पिपेट है। जो RBC पिपेट होती है वो डिफरेंट होती है थोड़ी WBC पिपेट से। जो हमारा काउंटिंग चैम्बर होता है इसको जो नाम दिया गया है वो इम्प्रूव्ड न्यूबार डबल काउंटिंग चैम्बर, यानी कि इसमें एक बार में हम 2 पेशेंट का हम जो है सेल्स काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है हमने डबल काउंटिंग चैम्बर। इसमें सेंटर का जो पोर्शन होता है वो डबल रूल्ड एरिया होता है जो कि ट्रूप्स के द्वारा ये सेपरेट किया जाता है और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे अलग अलग सेल्स जो हैं पेशेंट के वो काउंट कर सकते हैं। इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि ये ग्लास का बना होता है, इसके ऊपर हम कवर स्लिप प्लेस करते हैं, फिर तब जाके हम जो हमने डाइल्यूटिंग जो फ्लूइड तैयार किया है उसके साथ सेल्स मिलाकर, ब्लड मिलाकर या CSF मिलाकर वहाँ आपस में हम उसको यहाँ पे काउंट करते हैं। इसका जो डेप्थ होता है वो 0.1 mm होता है और जो टोटल इसका जो एरिया होता है वो 9 स्क्वायर mm होता है, यानी कि चैम्बर में टोटल जो स्क्वायर होते हैं वो टोटल 9 स्क्वायर mm इसमें होते हैं। यहाँ पर ये बताया 4 वर्टिकल जो हमारे ट्रूप्स होते हैं ये वाले, इसमें एक हॉरिजॉन्टल जो है बीच में ये इसको सेपरेट करता है और इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर और काउंटिंग जो ग्रिड एरिया है वो वाला इसमें रेड लाइन के द्वारा बता रखा है कि इसमें दोनों साइड में यहाँ पे ये हमारा काउंटिंग ग्रिड एरिया होता है। इसमें ऊपर कवर स्लिप रखने के बाद यहाँ पे हम इसको चार्ज करते हैं। ये हमारा जो है न्यू बार्स डबल काउंटिंग चैम्बर है और इसमें जो है यहाँ पे जो कवर स्लिप है वो इसमें इसके साथ दिखाई हुई है। जो इसका पॉइंट, जो इसकी बीच का जो गैप होता है वो 0.1 mm होता है, इतना हाइट होता है इसमें। ये हमारी जो है काउंटिंग चैम्बर है, ये कवर स्लिप है और इसके ऊपर ये रख के यहाँ पे इसमें बता रखा है कि इसमें कैसे जो है इस एरिया में ये हम कवर स्लिप यहाँ पे फिट करते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोप के द्वारा यहाँ पे इसको देखते हैं और सेल्स को देख के फिर हम उनको काउंट करते हैं। ये हमारा काउंटिंग जो ग्रिड है पूरा ये बता रखा है। ये 3 mm है इस साइड से, यहाँ से ये भी ये 3 mm है दोनों साइड से। 1 mm इसमें एरिया है जो 1 mm बनाया हुआ है और जो दोनों चारों तरफ हैं इसको हम बोलते हैं WBC एरिया और सेंटर वाले को बोलते हैं RBC एरिया। यानी कि जो कॉर्नर वाले हैं 4, इसमें हम काउंट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स और जो इसमें सेंटर वाले हैं जो ये डब्बे हैं इनमें हम करते हैं यहाँ पे जो हमारा RBC काउंट होता है। यानी कि जो काउंटिंग ग्रिड है उसमें 3 mm वाइड होता है, इसलिए 9 जो इस mm स्क्वायर्स का टोटल एरिया होता है और इसको हमने 9 बिग स्क्वायर में डिवाइड किया हुआ है और हर एक जो हमारा 1 स्मॉल जो हमारा बॉक्स है उसको 1 mm स्क्वायर एरिया के रूप में हम उसको जानते हैं। ये यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है कि जो हमारा इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर होता है उसमें टोटल 9 स्क्वायर mm होते हैं और एक स्क्वायर जो कैसा दिखाई देता है ये जूम करके यहाँ पे बड़ा करके ये माइक्रोस्कोप में के द्वारा यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये कलर डायग्राम है। हीमोसाइटो जो हमारा ग्रिड है इसमें जो रेड स्क्वायर है वो 1 mm स्क्वायर है, ग्रीन स्क्वायर है वो 0.0625 स्क्वायर है mm स्क्वायर, जो येलो है हमारा वो 0.04 mm स्क्वायर है और जो हमारा ब्लू स्क्वायर है वो 0.0025 जो है ये हमारा mm स्क्वायर है। ये डायग्रामेटिक इसमें इसका पूरे का एरिया यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा जो कलर के हिसाब से यहाँ पे एरिया है वो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 4 कॉर्नर जो होते हैं जिसमें हमने यहाँ पे WW लिखा हुआ है, एक येलो कलर बनाया हुआ है 1 mm ये होता है इसका एरिया और ये इसमें हम WBC काउंट करते हैं
और जो एक बॉक्स होता है उसको 16 स्मॉल स्क्वायर में हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो WBC के लिए 16, 16, 16 और 16 टोटल 64 जो है वो हम WBC के लिए यहाँ पर ये काउंटिंग करते हैं सेल्स, उसके बाद उनकी हम वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा कैलकुलेशंस होता है WBC स्क्वायर का। लेंथ ऑफ वन कॉर्नर 1 mm, विड्थ ऑफ वन कॉर्नर 1 mm और एरिया ऑफ वन जो कॉर्नर है दोनों का 1 mm स्क्वायर। इसलिए एरिया 4 कॉर्नर स्क्वायर हो गया, तो उसको बोलेंगे 4 × 1 = 4 स्क्वायर mm, उसको एरिया बोलेंगे। एच जो चैम्बर है 1/10 इसकी डेप्थ होती है, इसको हम 0.1 mm लिखते हैं जब इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पे जो एरिया होता है। इसी प्रकार जो इसका वॉल्यूम होता है ब्लड का हम 4 में देखते हैं, तो एरिया इंटू डेप्थ, और इसके बाद है एरिया हमारा जो है 4 स्क्वायर mm और ये है हमारा डेप्थ 1/10, तो ये हो गया 4/10 mm³। ये हम वहाँ पे कैलकुलेशन में लिखेंगे। जो हमारा सेंट्रल जो हमारा स्क्वायर होता है वो सब डिवाइड होता है हमारा 25 में, यानी कि जो वन बॉक्स होता है वो फर्दर 25 में छोटे छोटे स्क्वायर में वो डिवाइड होता है। इसके बाद जो एक एक जो हमारा स्क्वायर होता है वो 16 में वहाँ पर स्मॉलेस्ट स्क्वायर में वो डिवाइड होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक छोटा स्क्वायर है इसको 1/25 mm लिखेंगे, और जो हम RBC काउंट करेंगे वो खाली इस पूरे में से हम जो एक डब्बा उसमें से 5 काउंट करेंगे, तो 1/5 जो है उसकी वहाँ पे लेंथ होगी। ये स्क्वायर हम यूज़ करेंगे प्लेटलेट काउंट के लिए, RBC काउंटिंग के लिए, और जो प्लेटलेट हम काउंट करते हैं वो सारे स्क्वायर में काउंट करेंगे जो जितना भी हमारा 25 डब्बे हैं, लेकिन जो RBC होगा वो हम 1/5 स्क्वायर में उसको वहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे, यानी कि 16 हो गए और 5 में काउंट करेंगे तो 80 mm जो हमारा वहाँ पे स्क्वायर एरिया हो जाएगा RBC काउंट के लिए। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है R, ये हमारे RBC काउंटिंग एरिया होता है। इन 5 डब्बे में करते हैं और एक पूरा का पूरा है तो 1/5 हो गया, और जितने 25 डब्बे हैं इन सब में हम काउंट करते हैं प्लेटलेट्स, तो 1 स्क्वायर mm वहाँ पे इसका टोटल एरिया है। ये कैलकुलेशन है हमारा। जो सेंटर में 25 होल स्क्वायर होते हैं उसको हम लिखेंगे टोटल एरिया 1/5 mm, विड्थ 1/5 mm, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम जो 1/25 mm। इसलिए जो हमारा कॉर्नर का जो एरिया है वन सेंट्रल स्मॉल स्क्वायर 5 × 125 तो हो गया 1/5 mm, और डेप्थ जो है 1/10 हमें पहले ही पता है 0.1 mm, और जो हमारा यहाँ पे इस प्रकार जो फॉर्मूला बनेगा कि हम एरिया इंटू डेप्थ 1/5 × 1/10 1/50 mm³ हम जो है एरिया लगे किस में रखेंगे, ये RBC काउंटिंग में जब कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा WBC एरिया है और ये हमारा RBC एरिया है। ये इसमें W का मतलब है WBC काउंट और RR का मतलब होता है RBC काउंट। ये यहाँ पे इसमें पूरा डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है कि हमारा जो रिज्ड कहाँ है, इसमें रूलर चैम्बर कहाँ है, हमारा कवर ग्लास कहाँ है हमारा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है इसमें डायग्रामेटिक पूरा का पूरा दिखाया हुआ है, और इसको आप अच्छी तरीके से देख के यहाँ पे जो लेबोरेटरी में काउंटिंग कर सकते हो। ये हमारी RBC पिपेट या WBC पिपेट है। इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि RBC पिपेट में और WBC पिपेट में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारे पार्ट्स होते हैं डाइल्यूटिंग पिपेट के वो हमारा नंबर 1 स्टेम, बल्ब और रबर जो ट्यूब होती है माउथ पीस जिसको हम बोलते हैं। तो जो हमारा स्टेम होता है वो नैरो होता है और कैपिलरी बोर की तरह होता है, वो ग्राउंडेड कोनिकल टिप होता है। वो डिवाइड होता है 10 इक्वल जो है वहाँ पे पार्ट्स होते हैं इसके, जो वहाँ पे लिखी हुई है 2 मार्किंग 0.5 मार्क मिडिल में होता है और 1 मार्क जो है वो बिल्कुल बल्ब के पास होता है। बल्ब जो है हमारा जो सेंटर में जो इसमें राउंड पार्ट दिखा रखा वो बल्ब है, और उसमें जो है वहाँ पे मिक्सिंग करते हैं ब्लड को, और जो भी हम लेंगे उसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड को मिक्स करके उसमें अच्छी तरीके से जो बीड होता है रेड कलर का वो उसमें मिक्सिंग करने में मदद करता है। रबर ट्यूब होती है माउथ पीस जिसकी हेल्प से हम वहाँ पे सक करते हैं, और जो हमारा फ्लूइड होता है ब्लड होता है उसकी हेल्प से ही वहाँ पे वो ऊपर सक करेंगे 0.5 मार्क तक, फिर 1 मार्क तक और फिर 11 मार्क तक। जो हमारा स्मॉलर स्टेम मार्क है वो 11 WBC में और 101 मार्क होता है हमारा RBC पिपेट में। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन हमारा RBC पिपेट और WBC पिपेट में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये RBC पिपेट है, ये WBC पिपेट है। RBC जो पिपेट है इसमें रेड बीड होता है, उसमें वाइट बीड होता है। इसमें जो मार्किंग होती है 0.5, 1 और 101, इसमें होती है 0.5, 1 और 11। जो RBC में होती है साइज बड़ा होता है इसके बल्ब का, इसका साइज छोटा होता है। साइज जो है ल्यूमन का स्मॉलर होता है, इसमें जो ल्यूमन का साइज जो है बड़ा होता है। माउथ पीस रेड कलर का होता है, इसमें जो माउथ पीस है वो वाइट कलर का होता है।
डाइल्यूशन बनता है इसमें 100 और 200, इसमें बनता है 10 और 20, यानी कि 1:10 1:20। आरबीसी में बनेगा 1:100 और 1:200 डाइल्यूशन इसमें बनेंगे। ये इसमें डायरेक्ट में दिखा रखा है यहाँ पे। ये ग्रेजुएशन है हमारा आरबीसी पिपेट का। ये 0.5, ये 1, ये बल्ब है हमारा, ये डाइल्यूशन है, और ये हमारा 101 मार्क है। ये हमारा डब्ल्यूएसी पिपेट है, 0.5, 1 और 11 मार्क है यहाँ पे। ये बल्ब है, ये बीड है वाइट कलर का। तो ये इसमें डायग्रामेटिक सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारा चैम्बर है, जो चार्जिंग करते हैं चैम्बर को हम, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये कवर स्लिप है, इसके ऊपर रखा हुआ है। अब ये चार्ज चैम्बर है हमारा। इसके बाद इसको हम माइक्रोस्कोप में इसको देख के यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे। ये इसमें दिखा रखा 0.5 मार्क तक ये ब्लड लिया है, और जो हमारा ऊपर का मार्ट है उसमें हम जो है डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। उसके बाद हम ऐसे पहले फ्यू ड्रॉप्स डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद काउंटिंग चैम्बर को यहाँ पे चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद फिर हम इसको आगे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं इस तरीके से। ये हमारा फोकसिंग है, ये माइक्रोस्कोप है हमारा जो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको। 4x जो है उसमें जनरल फॉर्मेशन के लिए लेते हैं। 10x जो है वो WBC काउंट के लिए करते हैं, और 40 जो है वो उसके RBC काउंट के लिए हम यहाँ पर करते हैं। ये हमारे सेल्स होते हैं जो काउंटिंग सेल्स हैं। ये टेक्निक दिखा रखी है यहाँ पे कि हमारे जो RBC हैं वो कैसे आते हैं, और कैसे वहाँ पे हम उसको जो लाइन होती है उसको वहाँ पे कैसे काउंट करते हैं। L शेप में काउंट करते हैं, एक तरफ से हम करेंगे, दूसरी तरफ से हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ये यहाँ पे दिखा रखा काउंटिंग, जो 1 mm है हमारा डेड सेल है, और इसको हम काउंट करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये सेल हमें ध्यान रखना है, कौन सा सेल हमें काउंट करना है, कौन सा सेल हमें काउंट नहीं करना है। ये सब यहाँ पे डायग्रामेटिक जो है सेल्स बता रखे हैं कि बॉर्डर पे है, कहाँ है। ये बिल्कुल बॉर्डर पे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे इस सेल्स को। ये देखो यहाँ पे 10 माइग्रेशन में कैसे यहाँ पे पॉइंट वाइज दिखाया हुआ है। ये छोटे छोटे हमारे जो हैं इनको बोलते हैं हम WBC काउंट। इसमें आर्टिफैक्ट्स भी हैं और सेल्स भी हैं, दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करना होता है कि वो सेल्स है या वो आर्टिफैक्ट्स होता है। ये 40 में है, 40 में साइज़ बड़ा हो जाता है, और हमें 40 जो हमारा मैग्नीफाइड एरिया होता है उसमें सेल्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये यहाँ पे 10x पे WBC हैं सारे, और ये हमारा जो है अंदर एरिया है 16 स्क्वायर है। इसमें हम जो है सारे सेल्स को यहाँ पे काउंट करते हैं। सेम है वही हमारा जो काउंटिंग है, इसमें सेल्स जो है बहुत कम है, और उस वाले में सेल्स बहुत ज़्यादा थे। थैंक्स बच्चों। आज का हमारा टॉपिक था न्यू बार चैम्बर। ये न्यू बार चैम्बर जो है हमने इसके बारे में पढ़ा है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, और कैसे हम उसको डील करते हैं लेबोरेटरी में। थैंक यू बच्चों।